अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फॉर यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। हम पहले लेक्चर में मैट्रिसेस को डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है मैथमेटिक्स बुक के पीके क्लास 9 में, वो है रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आइए इसको समझते हैं। टॉपिक नंबर है 1.1.12। टॉपिक नंबर है 1. रोज एंड columns rows and columns of matrix। rows and column of matrix, ये हमारे पास टॉपिक है। रो क्या होते हैं? रोज, पहले रोज को समझते फिर कॉलम्स की। तो रोज ऑफ ए मैट्रिक्स रन्स हॉरिजॉन्टली। रोज क्या है? रोज दी रोज of a matrix, the rows of a matrix run horizontally while the columns of a matrix of a matrix run vertically। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस में होते हैं उसको हम रोज कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन में होते हैं, वर्टिकल लाइन उसको कॉलम्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल से समझते हैं इसको। फॉर एग्जांपल हमारे पास है मैट्रिक्स है ए, हमारे पास मैट्रिक्स ए है। इसके एलिमेंट्स है, लेट सपोज जो एलिमेंट भी आप इसको, फॉर एग्जांपल 2 3 1 4, ये एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास एलिमेंट्स। तो ये हो गए हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये हो गए हमारे पास वर्टिकल लाइंस। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं इसको हम रो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रो कहते हैं। इसको हम रो कहते हैं। और हम रो को रिप्रेजेंट करते हैं एम से। तो ये हो गए रो एम, या इसको हो गए रो, ये रो फर्स्ट एंड दिस इज रो सेकंड। और जो वर्टिकल्स में होते हैं, वर्टिकल लाइन में होते हैं, उसको हम कॉलम्स कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? कॉलम्स। और हम इसको प्रेजेंट करते हैं एन से। तो हमारे पास कितने कॉलम्स है? 2 कॉलम्स। 2 कॉलम्स और 2 रोज है हमारे पास। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास 1.1.13। क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट सपोज एक मैट्रिक्स है, इसके m रोज है एंड कॉलम्स है उसमें। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स with m rows and n columns then the order of that matrix or given matrix is written as m by n। इसको हम m by n से लिखते हैं। और कभी इस तरह भी लिख सकते हैं। कोई बुक्स में इस तरह गिवन है m क्रॉस n। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सिर्फ साइन है ऑर्डर के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी, मैट्रिक्स है हमारे पास बी मैट्रिक्स।
उसके एलिमेंट्स है 3 1 2 1 ये एलिमेंट्स। तो इसमें हमारे पास कितने रोज है, 1 रो M1, ये सेकंड रो M2 और कॉलम कितने N1 एंड N2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है हमारे पास। तो इसको ऑर्डर कैसे लिखे, ऑर्डर इस तरह इसके लिखे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इस क्या होगा, कितने रोज है 2 रोज, कितने कॉलम्स 2 कॉलम्स, तो ये लिखे 2 बाय 2 ऑर्डर हम इसका लिख सकते हैं। या ऑर्डर की जगह हम डायमेंशन भी लिख सकते हैं, या इस तरह भी लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 2 बाय 2, या डायमेंशन की जगह साइज भी लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, साइज ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 2 बाय 2 इस तरह भी लिख सकते हैं। और बाई की जगह हर जगह पर जहाँ पर आपको बाई नजर आ रहा है इधर आप क्रॉस भी लगा सकते हो, लेकिन क्रॉस डज नॉट रिप्रेजेंट द मल्टीप्लिकेशन साइन, मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है 1.14, क्या है, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इक्वलिटी कब दो मैट्रिक्स मतलब इक्वल होंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल लेट सपोज हमारे पास कितने 2 मैट्रिक्स है, लेट सपोज A and B are 2 given matrices, and B are 2 both given matrices, they will be equal if they have कब इक्वल होंगे, जब ये 2 बातें हो। फॉर एग्जांपल दे हैव क्या, एक नंबर है दे हैव सेम ऑर्डर, और सेकंडली दे हैव सेम की जगह इक्वल लगा देते, ये ज़्यादा मुनासिब लगा, दे हैव इक्वल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, दे हैव इक्वल करस्पॉन्डिंग। अगर ये 2 बातें हो तो ये दोनों मैट्रिक्स ए जो है और मैट्रिक्स बी जो है, मैट्रिक्स ए और बी ये इक्वल होंगे, और मैट्रिक्स बी ये इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल इसको समझते एग्जांपल से समझते इसको। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट्स है हमारे पास 3 0 1 -2, और एक दूसरा मैट्रिक्स है बी, उसके एलिमेंट्स है हमारे पास 3 0 1 -2। सबसे पहले क्या इसको हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हमारे पास है सेम ऑर्डर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसका इसका ऑर्डर है ये रो फर्स्ट रो सेकंड, तो 2 रोज टू 2 बाय, पहले रोज को लिखते हैं 2 रोज, और कितने कॉलम्स है हमारे पास 2 कॉलम, 2 बाई 2 ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या है 2 बाई 2। इसका ऑर्डर देखते हैं कि फॉर एग्जांपल इसके रो फर्स्ट एंड रो सेकंड, 2 रोज टू 2 बाय, कॉलम्स कितने हैं, इसके कॉलम भी 2 है। तो एक बात तो प्रूफ हो गई कि सेम ऑर्डर, दे हैव सेम ऑर्डर सेम है। सेकंड देखते, सेकंड सेम पोजीशन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग मतलब मैट्रिक्स ए में इधर जिस पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो बी में भी उसी पोजीशन पर वही एलिमेंट इक्वल सेम होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल। इधर 3 हो तो यह भी 3 होना चाहिए, तो वही है
इधर 0 है, यहाँ पे 0 है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दूसरा भी सेम, तीसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम 1 और 1, और चौथा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है -2 और -3। सो ए एंड बी है सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, दूसरा पॉइंट भी सही है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी हमारे पास बिल्कुल इक्वल है और ऑर्डर भी सेम है। सो इम्प्लाइज दैट ए एंड बी आर equal matrices, Thank you for watching. Assalamu alaikum.